घर के अंदर का माहौल उस दिन सुबह से ही अजीब सा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान में घने बादल थे और हवाओं में नमी के साथ साथ एक अनकहा तनाव फैला हुआ था, मानो कोई तूफान आने वाला हो और सबको पहले से उसका आभास हो रहा हो। परिवार के लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा होकर हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, पर हर चेहरे पर किसी न किसी तरह की बेचैनी झलक रही थी। तभी अचानक सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वेद दिखाई दिया। उसके हाथों में एक बड़ा सा पैक किया हुआ डिब्बा था, सुनहरी और लाल रिबन से बंधा हुआ। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। सब हैरान थे कि वेद क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि वह अक्सर इतना ड्रामेटिक अंदाज में गिफ्ट नहीं लाता था। वेद ने सीधा ड्राइंग रूम में कदम रखा और बिना कुछ कहे उस डिब्बे को सरू के हाथों में थमा दिया। सरू पहले तो अचंभित रह गई। उसकी आंखों में एक सवाल था कि यह अचानक क्या हो रहा है, पर वेद की मुस्कान में एक गहरी सच्चाई और अपनापन छिपा था। उसने धीरे से कहा, यह तुम्हारे लिए है सरू। उम्मीद है कि यह छोटा सा तोहफा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। सरू का दिल उस पल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे मानो पूरे घर की आवाजें दबकर सिर्फ वही धड़कन सुनाई दे रही हो। उसने थरथराते हाथों से बॉक्स को खोला और जैसे ही ढक्कन हटाया तो अंदर से एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी निकली, जिस पर सुनहरी धागों की महीन कढ़ाई थी। रोशनी में साड़ी इस तरह चमक रही थी जैसे किसी ने उसके भीतर सितारों को सिल दिया हो। सरू की आंखें उस पल आंसुओं से भर आईं, क्योंकि उसे अपने बचपन का सपना याद आ गया, जब उसने आईने के सामने लाल रंग की साड़ी ओढ़ने की कोशिश की थी और मां से कहा था कि एक दिन उसकी शादी में वो ऐसी ही साड़ी पहनेगी, पर हालात ने उसे कभी वो खुशी नहीं दी। आज अचानक वेद ने उसका वो सपना पूरा कर दिया था। सरू ने साड़ी को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें लुढ़क कर साड़ी पर गिरने लगीं। पूरा परिवार कुछ पल के लिए इस भावुक दृश्य में डूब गया। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन तभी इस सुखद पल को किसी की काली नजर लग गई। अनिका की, जो कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और गुस्से का तूफान था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अपने होंठ काटते हुए सोचने लगी, वेद ने मुझे कभी इस तरह गिफ्ट नहीं दिया, मुझे कभी इतना खास महसूस नहीं कराया। ये सरू कैसे उसके लिए इतनी मायने रखने लगी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी जो धीरे धीरे उसकी जुबान पर उतर आई। उसने ताना मारते हुए कहा, वाह क्या नजारा है। सरू को अब तोहफे मिलने लगे, और वो भी इतनी महंगी साड़ी। लगता है घर की बहू को खुश करने का यही नया तरीका है। उसके शब्दों ने पूरे हॉल का माहौल पल भर में भारी कर दिया, जैसे किसी ने अचानक खुशी की जगह जहर घोल दिया हो। सरू ने नीचे नजरें झुका लीं और वेद की ओर देखने लगी, मानो पूछ रही हो कि अब वो क्या जवाब देगा। वेद ने गहरी सांस ली और सीधे अनिका की ओर देखा। उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने साफ आवाज में कहा, अनिका, यह तोहफा सिर्फ कीमत के लिए नहीं दिया गया है, इसमें मेरे दिल की भावना है। सरू ने इस घर के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं उतनी किसी ने नहीं दी, और मैं चाहता हूं कि उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई का सम्मान हो। अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें अपने दिल पर काम करना चाहिए, न कि सरू पर ताने कसने चाहिए। वेद की ये बातें सुनकर अनिका अंदर तक हिल गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वेद उसके सामने इस तरह सरू का पक्ष लेगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, गुस्से और अपमान के थे। उसने मन ही मन कसम खा ली कि अब वो किसी भी हाल में सरू को चैन से जीने नहीं देगी। वो सोचने लगी कि उसे ऐसा सबक सिखाना होगा जिससे ये साड़ी ही नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास भी छिन जाए। वहीं सरू अपने कमरे में जाकर साड़ी को बार बार निहारने लगी। उसे लगा कि ये सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि वेद की तरफ से उसे दिया गया सम्मान और अपनापन है। वो पल पल उसे महसूस कर रही थी और उसकी आंखें नम हो रही थीं। नीचे हॉल में परिवार भी दो हिस्सों में बांटने लगा था। कुछ लोग वेद के फैसले को सही ठहरा रहे थे और सरू की अच्छाई की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं कुछ अनिका का साथ दे रहे थे और मान रहे थे कि वेद का सरू को इतना महंगा तोहफा देना अनिका के लिए अपमानजनक है। इस खींचतान ने घर में एक नया तूफान खड़ा कर दिया, और इस सब का असली खेल अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि रात होते ही अनिका ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और आईने में खुद को देखते हुए सोचा, सरू, तुम सोचती हो कि इस साड़ी से तुम्हारा दर्जा बढ़ जाएगा, पर मैं तुम्हें बता दूं, कल सुबह तक ये साड़ी तुम्हारे लिए खुशी नहीं बल्कि परेशानी बन जाएगी। उसकी आंखों में शातिर चालाकी चमक रही थी, और ये साफ था कि आने वाले दिनों में ये छोटी सी साड़ी पूरे परिवार के रिश्तों की कड़ी परीक्षा लेगी।
जहां प्यार, जलन, ताने, सम्मान और विश्वास सब मिलकर एक ऐसा खेल रचेंगे जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी।